मेरा ना एक दोस्त था 10th में। वो साल के शुरू से बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ता था और बोलता था प्रणय तूने ये नहीं किया वो नहीं किया। उसके मार्क्स मुझसे कम आए। मैं बड़ा चिल होकर पढ़ रहा था, वो साल भर से मेहनत करके पढ़ रहा था। क्यों? तो आप लोग अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्लास में ऑलरेडी आ चुके हो और जो 10वीं क्लास है ये आपका फ्यूचर बहुत हद तक डिसाइड करने वाली है। और ऐसा बोलने वाले लोगों को आप 2 हाथ की दूरी से राम राम कर दो। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं आपके 10th के बारे में, जो अगर आप 95 98 इजीली ला पा रहे थे तो ये 5 वो गलतियां जो आपके पैर पकड़ के पीछे खींच लेंगे और आप अपने आप 70 80 पे सेटल कर जाओगे। आपका लास्ट तक कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपको लास्ट तक ऐसा लगेगा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। जो डे 1 पे अपना जोश है ना, जो डे 1 पे अपनी आगे कि भाई मैं 95 फोड़ सकता हूं, 98 फोड़ सकता हूं, वो जोश धीरे धीरे नीचे आ जाएगा अगर आप 5 गलतियां डे 1 से करते हो तो। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 5 गलतियों के बाद में आपको बोनस के लिए मैं आपको 5 फैक्ट्स भी ऐसे बताऊंगा जो 10th में अगर आप फॉलो करते हो, इतनी सिंपल चीजें जो आपका हार्डली 10-15 मिनट लेंगी बट आपके 10th को 10 गुना आसान बना देंगी। तो 5 गलतियां और 5 फैक्ट्स, दिस इज ऑल दिस वीडियो इज अबाउट। अब देखो मेरी जान, तुम लोग अभी 10th में आए हो तो मैं समझता हूं कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहली गलती जो बहुत बच्चे करते हैं कि ज्यादा टीचर्स होंगे मैं तो ज्यादा पढ़ाई करूंगा और ज्यादा मार्क्स आएंगे। इस चक्कर में भैया फिजिक्स के लिए ये वाली कोचिंग ले लेता हूं, ये वाले सर के पास चले जाता हूं, मैथ्स के लिए वाले सर के पास चले जाता हूं, केमिस्ट्री के लिए वाले सर के पास चले जाता हूं, या ये मैम केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाती हैं। ये गलती हमको नहीं करनी है, क्योंकि आप सबसे बेस्ट ढूंढने की बजाय आप एक एवरेज के हिसाब से बेस्ट ढूंढो। यानी कि आपको ये नहीं करना कि आप फिजिक्स के लिए यहां पे इस सर के पास में जाओ, फिर 10 किलोमीटर दूर साइकिल लेके आधा घंटा घुमा के फिर केमिस्ट्री के पास जाओ, फिर मैथ्स के पास जाओ। ये गलती हमको नहीं करनी। बहुत बच्चे करते हैं क्योंकि आपका इसमें सबसे ज्यादा टाइम कम्यूट में चले जाता है। आपको एक ऐसी जगह पकड़नी जहां पर सारी चीजें अच्छी तरीके से हो। मैं नहीं कह रहा कि टॉप वर्ल्ड क्लास लेवल की हो, बट एटलीस्ट देखो 10th में ना बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए वर्ल्ड क्लास चाहिए भी नहीं होता है। आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए होता है जो कि आपका हाथ पकड़े, आपको ठीक से पढ़ा के अच्छे मार्क्स दिलवा दे। आपको बहुत खतरनाक टीचर नहीं भी मिलता ना, आपको जेईई नीट के लिए डेफिनेटली जरूरी होता है, बट इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कम्यूट में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप ये 3 घंटे का ये कार्यक्रम करते हो यहां से वहां जाने वाला, उसकी बजाय अगर आप 2 घंटे में या 1.5 घंटे में एक ऐसी जगह बैठ के पढ़ सकते हो, किसी भी कोचिंग में या कहीं पे भी जहां पर आपको सारी चीजें मिल रही है और बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो प्रेफर दैट ओवर एनी इंडिविजुअल टीचर्स। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि हम एमलेस घूमते हैं। हमको पता ही नहीं कि एक चैप्टर को कंप्लीट कब बोलेंगे। हम क्या करते हैं, पढ़े जा रहे हैं, एक चैप्टर उठा उसको पढ़े जा रहे हैं, उसके पहले ये पढ़ लिया, उसका लेक्चर देख लिया, उसका स्कूल में पढ़ लिया, उसके ये वाले क्वेश्चन कर लिए, वो वाले क्वेश्चन कर लिए, यहां से उठा लिया, वहां से उठा लिया, दुनिया भर की किताबें बैठे हुए हैं, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं है कि एक चैप्टर को कंप्लीट कब बोला जाए। इस चीज को बहुत आसान बनाने के लिए मैं हर साल बच्चों को एक फ्लो शीट देता हूं, वो मैं आप लोगों को अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसकी प्रिंट आउट निकाल के डे 1 पे अपने सामने चिपका लेना, ताकि आपके दिमाग में तीनों सब्जेक्ट्स के, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, तीनों के चैप्टर सामने घूमते रहें और आपको पता रहे कि एग्जैक्टली आप एक चैप्टर में, एग्जैक्टली आप एक सब्जेक्ट में किस पोजीशन पे हो। आपको इस शीट के अलावा बाहर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसकी आपकी जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। हम एमलेस अगर घूमेंगे कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां से भी कर लूं, वहां से भी कर लूं, तो आपका कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और आप हमेशा इस टेंशन में रहोगे कि भैया मेरा तो बच गया है। क्योंकि क्या होता है ना मेरी जान, मेरी बात सुनो, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। वो लोग मूर्ख होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपका अगर मोटिव सिर्फ 10th में अच्छे मार्क्स लाना है तो बहुत ज्यादा नहीं, आपको स्मार्ट पढ़ना जरूरी है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि 10th का सिलेबस कोई यूपीएससी का सिलेबस नहीं जो कि अनलिमिटेड है। 10th में बहुत लिमिटेड चीजें पूछी जाती है और बार बार रिपीटेड वही चीजें आती हैं। तो आपको कोई अनलिमिटेड के भंडार में से नहीं पढ़ना, आपको बस लिमिटेड सिलेक्टेड चीजों के भंडार में से पढ़ना है। और इसी भंडार को बढ़ाने के लिए हम किताबों का भी ढेर लगा लेते कि भाई 50 किताबें उठा के लिया, ये भी लिया, वो भी लिया, रेफरेंस। मेरी जान, आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी ऐसी बुक की जरूरत नहीं जिसमें आपके कंसेप्ट, जैसे जनरली ऐसी बुक्स आती हैं जो आपकी एनसीईआरटी को इतना मोटा कर देती है और बोलती है कि भाई इसके अंदर सारे कंसेप्ट हैं। उसकी जरूरत तब है जब आप जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी इज इनफ। और बहुत से बहुत आप कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। सैंपल पेपर एंड में प्रैक्टिस करना। अभी आप कुछ ऐसी बुक्स ला सकते हो जिसमें आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत सारी हो जाए। वो चीज करनी कि भैया हमको 10th के अंदर अच्छे मार्क्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट नहीं आता है। आपको अगर कोई कंसेप्ट नहीं भी आता है समझ में, अगर आप उसके 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बहुत बच्चे, इनफैक्ट मैंने भी ऐसा किया कि मुझे कोई कंसेप्ट समझ में आया ही नहीं था आखिर तक, तो मैंने इसको 3-4 टक्के क्वेश्चन कर लिए और एग्जाम में वही क्वेश्चन मैं लिख के आ गया। वो कंसेप्ट हो सकता है मुझे बात तक भी याद नहीं था कि इसको कैसे करना था, बट एटलीस्ट मैं लिख के आया तो मेरा नंबर बन गया। अब ये मत सोचना कि भैया आप ही बोल रहे हो कि समझो मत, रट के पढ़ लो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हर चीज आना जरूरी नहीं है, स्मार्ट पढ़ना जरूरी है। आपके पास में जब मार्क्स आएंगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुझे कंसेप्ट आता था कि नहीं आता था। अगर आपके 70 और आपके दोस्त के 80 आए तो आपके दोस्त को ही बेटर माना जाएगा, भले ही आपको सारे कंसेप्ट आते हो और उसको ना आते हो। अब अगली एक गलती जो हम करते हैं, जो कि हमको एक 1+1 स्ट्रैटेजी बनानी है। यानी कि आप लोगों को, अब आप सोचोगे कि भाई मैं यहां भी चले आऊं, स्कूल भी चले आऊं, कोचिंग भी चले आऊं, मैं ऑनलाइन कोर्स भी कर लूं, मैं यूट्यूब से भी पढ़ लूं, यहां से पढ़ लूं, इतना दिमाग नहीं लगाना है।
आप एक स्कूल तो आपका फिक्स्ड है, दूसरी एक और चीज ऐसी बना लो जहां से आप ईमानदारी से पढ़ो। देखो स्कूल के अंदर मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो एक दूसरी चीज आपके पास में एक सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए जिसमें आप पढ़ाई बहुत अच्छी करो। वो चाहे एक ऑनलाइन कोर्स हो सकता है, वो चाहे यूट्यूब हो सकता है, वो चाहे कोई और कोचिंग हो सकता है। स्कूल में क्या होता है ना, हम पूरे टाइम बहुत अटेंटिवली नहीं पढ़ते क्योंकि भाई 6-7 घंटे होते हैं, आदमी थक जाता है, चिल करना होता है, भाई मस्ती भी करनी होती है, सारे दोस्तों के साथ घूमना भी होता है, तो उसमें आप किसी एक दो टीचर से सीरियसली पढ़ रहे हो, बाकी एक दो से नहीं पढ़ रहे हो, चलता है। बट आपके पास में जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है ना, वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, बट प्लीज मेक श्योर कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूट उससे आप ईमानदारी से पढ़ो। ऐसा ना हो कि आप स्कूल में भी मक्कारी कर रहे हो और कोचिंग में मक्कारी कर रहे हो, स्कूल में भी आशिकी लड़ा रहे हो, कोचिंग में भी आशिकी लड़ा रहे हो, यहां अलग चल रहा है, वहां अलग चल रहा है, यह कार्यक्रम मत करना। अब अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती है कि आप डे 1 से खुद के नोट्स बनाना चालू नहीं करते हो। देखो अभी आपके पास में टाइम है, एंड टाइम में अगर आप मुझसे पूछोगे भैया मैं नोट्स बना लो, तो नहीं, नोट्स नहीं बनाना। तब आप जो प्री प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, पढ़ने के नोट्स जो आपको फ्री में अवेलेबल आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अभी नोट्स बनाने में थोड़ी तकलीफ आती है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो रेफरेंस के लिए आप पढ़ने के नोट्स यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल। आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, नीचे ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे एंड्रॉइड पे, आईओएस पे, कहीं पे भी जाओ, आप ऐप पे वो नोट्स डाउनलोड करो फ्री में और उन नोट्स को यूज करो। उन नोट्स को एक बार देखो और समझो कि नोट्स कैसे बनते हैं। उन नोट्स से अभी मत पढ़ो, अभी आपके पास में चूंकि बहुत टाइम है, तो खुद के नोट्स बनाने की प्रैक्टिस डालो। आपको डे 1 से नोट्स बनाना आना चाहिए, क्योंकि यह गलती ना अभी रियलाइज नहीं होती है, जब 11th-12th में जाओगे तब दिमाग खराब करेगा कि भाई काश मैं नोट्स बनाना सीख लेता। अभी आज की डेट में फॉर एग्जांपल आपने ये एक चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर लिखी थी 50 बातें। इन चैप्टर की 50 बातों को आपको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके 1, 2, 3, 4 ऐसे पेजेस में नोट्स में बनाना है। अब जब आप रिवाइज करोगे ना, जब आप उस चैप्टर को वापस पढ़ोगे, तो गधों के रदम को 50 के 50 पेज वापस नहीं पढ़ने हैं। उसको रिवीजन नहीं बोलते, उसको रीरीड करना बोलते हैं। उससे तो कोई टाइम बचा ही नहीं, फिर मतलब ही क्या, अभी पढ़ के बाद में पढ़ लेते हैं। तो अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो 4-5 पेजेस में खुद की भाषा में ऐसे पेजेस को कंसाइज करो, जहां पर जब एग्जाम आएगी ना, तो हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये रीड करना है, हमको सिर्फ ये 4 पन्ने रीड करना और एग्जाम देने जाने। क्यों? क्योंकि इन 4 पन्नों के अंदर अपने अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो स्लैंग हो सकती है, आप हिंदी में लिखो, आप कुछ भी अपने हिसाब से लिखो इसके ऊपर। जैसे मान लो कि एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस वर्ड को हाईलाइट करके अपने हिसाब से हिंदी में जो भी आपको याद कर रहा है, या मैंने जिस तरीके से पढ़ा है वो तरीका आपको लिखना है, वो सारी चीजें लिख दो। बट मेक श्योर ये करना है कि ये 4 पेजेस हम पढ़े जाके एग्जाम में वापस से ये पढ़ने नहीं बैठ जाएं। अब देखो 3-4 गलतियां जो मैंने तुम लोगों को बताई बहुत इजीली कवर हो सकती है अगर आप सीरियसली कहीं से प्रिपरेशन करते हो तो। और इसी सीरियस प्रिपरेशन के लिए आपको पता होगा योद्धा और अनंत योद्धा 2 बैचेस हैं। योद्धा बैच के तो एडमिशन ओपन ही है। अनंत योद्धा बैच वो बैच है जहां पर अभी जो मैंने आपको बोला ना कि किताबों का भंडार नहीं लगाना, सिलेक्टेड बुक्स लानी है, तो अनंत योद्धा बैच के अंदर मैंने वो चीज भी कवर की है। यानी कि आपको 3 ओसवाल की क्वेश्चन बैंक आपके घर पे डिलीवर होंगे, जिनकी खुद की वैल्यू कुछ 2000 या 2500 रुपए है। उसके अलावा आपको साल भर का एक लाइव कोर्स भी मिलेगा, जहां पर मैं और अथर आपको साल भर लाइव पढ़ाएंगे। क्लासेस के ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, बट चूंकि अगर आप अभी ज्वाइन करते हो 1-2 दिन के अंदर, तो आपको कुछ भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अभी ओरिएंटेशन और स्टार्टिंग की क्लासेस चल रही हैं। ऐसा मत करना कि आप 15-20 दिन बाद सोचो, तब तक हो सकता है काफी सिलेबस कवर हो चुका हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन सबसे तगड़ी होगी, आपको सीरियसली लाइव प्रिपरेशन मिलेगी। और जो आपका सबसे बड़ा डाउट होता है ना स्ट्रक्चर का, कि भैया देखो यूट्यूब पे तो हमेशा आपके पास चीजें अवेलेबल है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ पाते हो तो वेल एंड गुड, आपको जरूरत ही नहीं किसी कोर्स की। मैं ये बोल नहीं रहा कि आप बैच के अंदर आओ, कोर्स खरीदो, कुछ भी करो, बट अगर आपको वो हैंड होल्डिंग चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि नहीं यार मैं डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ पाता हूं, मुझे वो फील नहीं आती, मुझे अपने स्कूल के टीचर से, कोचिंग के टीचर्स में मस्ती नहीं मिलती है जो भैया आपसे पढ़ने में मिलेगी, अथवा भैया से पढ़ने मिलेगी, और साल भर में लाइव पढ़ूंगा, मेरे सारी चीजें कवर होंगी, आपको डीपीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। तो जो एमलेस घूम रहे थे ना आपके, यार ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, वो सारी चीजें कवर होंगी, क्योंकि जो चीजें आपकी अनंत योद्धा बैच के अंदर आपको मिल रही हैं, आपको उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपने उसका लाइव लेक्चर अटेंड किया, उसके डीपीपी अटेंड किया, आपको जो रोज होमवर्क मिला वो कर लिया, और एक वीकली टेस्ट जो हम देते हैं 20-25 क्वेश्चन की वो कर ली। उसके बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतने तगड़े और इतने प्यारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको साल भर पढ़ने में हेल्प करते हैं, उसके बाहर नहीं आता। और फिर हमारा ये जो डाउट होता है कि भैया ऑनलाइन बैच तो ले ली, बट हमको यार सिर्फ पीडीएफ से मजा नहीं आता, तो मेरी जान आपको ओसवाल के 3 क्वेश्चन बैंक आपके घर पे डिलीवर भी करते हैं हम। तो 2999 के प्राइस में ऑलरेडी हमारा बहुत लॉस होता है, तो इसके लिए हमने एक डिसीजन लिया है कि उस प्राइस को हम 3999 कर देंगे। देखो अभी तक हमने 2999 रखा, हमने बच्चों को बोला था कि शुरू की 10,000 बुक्स हम अपनी साइड से इसी प्राइस में दे देंगे, फिर हमने सोचा कि यार 200-300 बुक्स और दे दे, बट अब वो जो लॉस है वो, क्योंकि देखो हमको उसी 2999 के प्राइस में से गवर्नमेंट जीएसटी भी हमसे चार्ज कर लेती है, बुक भी हमको आपके बिहाफ पे ऑर्डर करनी पड़ती है बैठ के, फिर उसके बाद में आपको लाइव की जो ऐप की हैंडलिंग कॉस्ट है, पेमेंट गेटवे, दुनिया भर की कॉस्ट है, वो सारी उसी में लगती है। तो वो जो था ना हमारा जो हमारी गुंजाइश थी कि यार हम कहां तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो चीज खत्म होने वाली है। तो इसलिए उसकी जो प्राइस है वो 3999 हो जाएगी 3 दिन के बाद में। तो अभी 3 दिन आखिरी ऐसे दिन है जहां पर 2999 की आपको प्राइस मिल रही है, उसके बाद में जो प्राइस है कोर्स अवेलेबल रहेगा, बट प्राइस उसकी 3999 हो जाएगी। क्योंकि देखो तब भी 3999 के अंदर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको उसमें 2500 की तो किताबें ही मिल रही हैं, और बच्चे हुए सिर्फ 1000-1500 में आपको पूरा साल भर का कोर्स मिल रहा है। बट फिर भी अभी अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर ट्राई करते हो तो 2999 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपकी किताबें भी घर पर डिलीवर होंगी, 10 दिन के अंदर अंदर किताबें आपके घर पे पहुंच जाएंगी, लेटेस्ट एडिशन वाली। और ये जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि आपको एक टाइम टेबल के साथ में प्रॉपर प्रिपरेशन होगी, आपको
वीकली आपको पता रहेगा कि मुझे 5 से 8 यहां पर लाइव बैठना है, मुझे यहां पर पढ़ाई करनी है, मुझे इस फीचर को यूज करना है। आपको पोल का फीचर मिलेगा, क्वेश्चन का फीचर मिलेगा, डाउट का रेजर, सारे फीचर्स मिलेंगे। और इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट ऐप हमने बनाई है, जो 50,000 लाख रुपए के कोर्स बेच के भी कंपनीज नहीं बना पाती। वो ऐप, वो उस टाइप की ऐप, उस टाइप के फीचर्स हम आपके लिए 2-3 हजार रुपए में लेके आ रहे हैं। ये रेवोल्यूशन है। और उसी के साथ में मैं 5वीं गलती पे पहुंचता हूं, जो कि है कि हमारा एक टाइम टेबल फिक्स नहीं होना। ये सबसे बड़ी गलती है। हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि भैया हमें काम करते हैं, हम ना सुबह सुबह 5 बजे उठेंगे और सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक फलानी चीज करेंगे, 6 से 7 तक हम मान लो ब्रश करेंगे, 7 से 8 तक हम मान लो कि ये योगा कर लेंगे, फिर 8 से लेकर 3 बजे तक हम स्कूल चले जाएंगे, फिर हमारे स्कूल से आने के बाद 3 से लेकर 5 बजे तक हम ये फलानी चीज करेंगे। ये टाइम टेबल हमको नहीं फॉलो, ये होता ही नहीं है। तुम इस टाइम टेबल को लेके मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 2 दिन ढंग से कर पाओ, 2 दिन करके बता दो यार, नहीं होती चीज वो। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेबल हमारी बॉडी यूज टू ही नहीं इसको फॉलो करने के लिए। जो एक्चुअल टाइम टेबल जिससे हमें एक्चुअल बेनिफिट मिल सकता है, वो वाला टाइम टेबल है, जहां पर आप एक रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से तैयारी करो। रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल के अंदर आप टास्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं लेते हो, आप टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टास्क लेते हो। यहां पर मैं क्या कर रहा था कि मैं लेफ्ट साइड में लिखता था टाइम और राइट साइड में लिखता था टास्क। इसका मतलब क्या है कि मैं टास्क बाउंड नहीं हूं, मैं टाइम बाउंड हूं कि मुझे 6 से 7 में यह टास्क करना है, तो मेरे लिए प्रायोरिटी टाइम है। अभी जब आप 10th में आ गए तो आपको एक बहुत स्मार्ट चीज करनी है, जो कि मैं आपको सीक्रेट हैक बता रहा हूं। वो ये है कि आपको टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टास्क लेना है। यानी कि आपको लिखना है यहां पर टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका पावर शेयरिंग चैप्टर खत्म होना चाहिए। अब पावर शेयरिंग चैप्टर आपका कब खत्म होना चाहिए, यहां पर आपको लिखना है बिफोर फॉर एग्जाम्पल 10th अप्रैल, ये होना चाहिए, या बिफोर 20th अप्रैल। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। आपको अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है और टाइम को सेकेंडरी रखना है। यानी कि आपको वो देखो 6 से 7 में क्या होता है कि आपने सोच लिया कि भाई आज के दिन में ये चैप्टर करूंगा। अब दिक्कत क्या, अगर नहीं हुआ तो कल बैकलॉग बन गया, फिर बैकलॉग बन गया, फिर बैकलॉग बन गया। जब आप चैप्टर को डिसाइड करते हो ना कि ये चैप्टर मुझे कल तक करना है, तो आप कोशिश करोगे कि आज ही हो जाता कि कल टाइम मिले। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाना, कि योर टाइम शुड बी अ फंक्शन ऑफ टास्क, टास्क शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ योर टाइम। यानी कि आपका टाइम जो है वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, टास्क प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि अभी आपके उसमें साल भर है, आपके उसमें कोई 15 दिन तो बचे नहीं कि आपको 15 दिन में सब करना है। यू हैव एन एंटायर ईयर गाइज। तो इन्हीं सब चीजों को आसान बनाने के लिए योद्धा और अनंत योद्धा 2 बैचेस है, जिसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी तरीके से हो सकती है। अनंत योद्धा में तो आपके घर पे किताबें भी आती है, तो अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत इजी, आप क्लिक करो, मोबाइल नंबर डालो, अपना ईमेल आईडी डालो, परचेस करो, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। 5-10 दिन के अंदर आपको किताब मिल जाएंगी। और हम जब अगले दिन, जैसे आपने आज आपने बैच ली, तो हम कल बैठ के, हमारी टीम बैठ के ओसवाल की वेबसाइट पे आपके लिए ऑर्डर प्लेस करती है। तो 1-2 दिन के अंदर आपको ओसवाल से मैसेज भी आ जाएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो आपको टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज का। आपके पास में डे 1 पे हर चीज की सबसे तगड़ी प्रिपरेशन होगी, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, सब चीजें आपके पास में डे 1 पे अवेलेबल रहेंगी। अब मिस्टेक्स और फैक्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया 10th को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी जान, वहां पर 10th के लेक्चर्स, 10th का कंटेंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो 10th का जो पूरा भरमार है ना, जो आपको मिलेगा, यहां पर भी चीजें आती रहेंगी, बट 10th का जो पूरा रेडी मटेरियल है, सब कुछ वो पढ़ ले, 10th के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको सब्सक्राइब करो फटाफट। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, जो कि 10th में आने के बाद में हमारे दिमाग के अंदर घूमना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो मेरी जान ये है कि 9th और 10th आपस में रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। आपके 9th में फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर किसी बच्चे के 70% भी आएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि उसी बच्चे के 98% आ सकते हैं। 9th में अगर किसी बच्चे के 30% भी आए होंगे तो भी वो 98% जा सकता है। किसी बच्चे के अगर 50% भी आए होंगे तो भी वो 98% जा सकता है। और अगर 9th में किसी बच्चे के 95% भी आए होंगे तो क्या भैया वो 50-60 पे जा सकता है? देखो, बिल्कुल नेग्लिजेंस करेगा तो जा सकता है, बट अगर फिर भी ठीक ठाक तरीके से जितनी 9th में पढ़ाई की थी उसकी अगर वो 70-80% प्रिपरेशन भी करे, मतलब उतनी जान ना डाले, बस उतनी लेवल की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ले, तो उसके आराम से 98% वापस आ सकते हैं। इसका मतलब, बस कहने का मतलब यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि 9th में कितनी मार्क्स आए हो, आपका 10th में बहुत अच्छा स्कोर आना ही है, इस बात की पूरी गारंटी है। और दूसरी एक चीज ये भी कि 9th के बहुत सारे टॉपिक्स 10th से रिलेटेड है भी नहीं। 9th का फिजिक्स, 10th का फिजिक्स टोटली अलग है, केमिस्ट्री टोटली अलग है, बायोलॉजी पूरा अलग है, सिर्फ थोड़े बहुत सोशल साइंस में हल्का सा लिंक है और मैथ्स में थोड़ा सा लिंक है। अगर किसी ने 9th में, किसी को कोई ऐसा लग रहा है कि भैया मेरा बेसिक क्लियर नहीं, मेरा 9th का मैथ्स नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, तो कोई टेंशन की बात नहीं। 10th में चीजें काफी अलग हैं। आप लोगों को उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि यार 9th में कुछ नहीं आता उसके कारण 10th में नहीं आया, तो ये चीजें पहली अलग है। ये पहला फैक्ट क्लियर कर लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि यार देखो, छोटी छोटी चीजें ना देन एंड देयर कंप्लीट कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, अब बहुत बच्चे, आपको बहुत पूरी स्कूल आपको डराएगा कि यार प्रैक्टिकल मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, ये वो, आपके फाइनल एग्जाम आएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं, जो बच्चे प्रैक्टिकल लिखने नहीं भी जाते ना उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। कोई भी स्कूल 10th में नहीं चाहता कि अपने मार्क्स कम करें। भाई देखो, मेरी बात सिंपल सी बात है, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, इस 100 मार्क्स में से 80% तो आप जो वहां पर बोर्ड में लिख के आओगे, जो आपकी करतूत होगी वो रहेगी।
20 मार्क्स रहते हैं स्कूल के हाथ में। तो कोई भी स्कूल क्यों चाहेगा कि वो अपना 100 में से परसेंटेज कम करे? कोई भी स्कूल ही नहीं चाहता। सबको ऐसा लगता है कि भैया अपना परसेंटेज ज्यादा हो ताकि सब होर्डिंग में अपने अपने नाम छाप पाए। तो ये जो 20 मार्क्स स्कूल के हाथ में ना, इसमें से 18 मार्क्स तो सबको मिनिमम मिनिमम मिलते ही हैं। अगर आप बहुत ही गंदी हरकत करते हो, टीचर से बिल्कुल लड़ाई कर लेते हो, बिल्कुल रोज रोज बाहर निकलते हो, तब वो कहीं गुस्सा करके आपको 15 मार्क्स दे सकते हैं, बट अदरवाइज 18 to 20 मार्क्स से सबको इसमें आते हैं। मेरी क्लास में जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर कुछ परफॉर्म नहीं भी करा, उनके 20 मार्क्स आते हैं और ये सब जगह होता है। तो आपको इसका टेंशन नहीं। बट पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि हम प्रैक्टिकल फाइल या थोड़े बहुत असाइनमेंट या थोड़ा बहुत होमवर्क, उसके चक्कर में इतना दिमाग खराब करते हैं, हम पूरा साल उसमें निकल जाता है। तो जो चीजें वहीं की वजह से, फॉर एग्जांपल आप स्कूल से आए, आप कोचिंग से आए, आपको पता है कि यार स्कूल में कुछ काम दिया है, ये बस 10 मिनट का काम है, अगर मैं 10 मिनट लग के करूंगा तो अभी हो जाएगा। तो उन चीजों को कंटिन्यूटी में करना चालू करो। और इसी के साथ में मैं अगले फैक्ट पे आता हूं कि भैया कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, दो टाइप के लोग हैं। एक मान लो गट्टू है, एक मान लो चिंटू है। गट्टू ने एक काम किया, गट्टू स्कूल से घर आया, उसको मालूम था कि यार स्कूल में ये 5 चीजें पढ़ाई है फॉर एग्जांपल, और उसने स्कूल से घर आते से, उस रास्ते में या फिर घर पहुंचते से ही उसने काम किया कि काम करते कपड़े चेंज करने से पहले भी एक रीडिंग मार लेते हैं बस कि जो जो पढ़ा है ना। फॉर एग्जांपल उसको इस प्रोसेस में लगे 20 मिनट। अब चिंटू था, चिंटू ने सोचा कि एक काम करता है, अभी क्यों करना है, एक काम करो, रात में जब मेरे स्टडी टाइम होगा तो अब मैं बैठ के पढ़ूंगा, अभी फालतू में क्यों टाइम पास करूं, अभी थोड़ी देर चिल कर लेता हूं और रात में उस स्टडी टाइम में वो चीज करूंगा मैं। तो पता है क्या होगा कि चिंटू को रात में उसी स्टडी टाइम में उस चीज को करने में लगेंगे 30 मिनट, जो गट्टू ने 20 मिनट में कर लिया। अब इस 30 मिनट के साथ भी काम पूरा नहीं हुआ, गट्टू को वो चीज हमेशा याद रहेगी। गट्टू आने वाले 2 महीने तक उस चीज को नहीं भूलेगा और चिंटू अगले 3 दिन में ही भूल जाएगा। क्यों? उसका सिंपल से रीजन है कि आपने कंटिन्यूटी में रिवीजन कर लिया। जब आपको जो चीज पढ़ाई, आप घर आए, आपने घर आके 20 मिनट में फटाफट वो पन्ने पलटा के देख ले कि क्या क्या चीज थी। अब चूंकि वो चीज और ये चीज दोनों लिंक्ड हो गई बहुत ही कम टाइम फ्रेम में, तो आपके दिमाग में वो लंबे टाइम तक स्टोर रहेगी। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि हम कंटिन्यूटी रिवीजन को बहुत ज्यादा फोकस करें। अब तीसरा फैक्ट ये है कि आपको मैथ्स को अगर सही से स्कोर करना है ना, तो ऐसा नहीं कि यार 1-2 क्वेश्चन कर ले एक्सरसाइज के और बाकी इसी टाइप के होंगे, वो चीज मत करो। अभी चूंकि आपके इसमें टाइम है, देखो मैं नहीं बोलता कि मोटी मोटी आरडी आरएस अग्रवाल लो, आप चाहो तो जो आपको हम अनंत योद्धा बैच के अंदर देंगे या जो क्वेश्चन बैंक आपके पास आएगी उसमें से अगर आपको पढ़ना तो आप उतने क्वेश्चंस कर लो भले ही, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की भी जरूरत नहीं होती। पता है पर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि हम एनसीईआरटी करना चालू करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 13.1 हमने क्वेश्चन किया 1 2 3 कर लिया और सोचा कि यार 4 से लेकर 10 तक छोड़ दो, ये तो सेम ही है। ये चीज नहीं करनी है आपके पास में। अभी मेरी जान इतना टाइम, मैं तो कहता हूं आखिरी 2 महीने में अगर किसी का बच्चे होता है ना, तो उसको हर एक क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना चाहिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया भाई, शुरू से लेकर टू गिवन टू प्रूव, ये सारी चीजें लिख के सॉल्व करो। इससे आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी होगी ना कि एग्जाम में आपको कोई चीज का टेंशन ही नहीं होगा। बच्चों को डर इसलिए लगता है क्योंकि हम शुरू से बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम आराम आराम से कर लेंगे। वो चीज नहीं करनी। एक एक क्वेश्चन गिवन टू प्रूव के साथ में याद करना और वैसे प्रैक्टिस करके चलनी है। और मैथ्स रोज कंसिस्टेंटली करना, भले 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो। बहुत वीक हो तो 1 घंटा कर लो, थोड़ा बहुत आता भी और बहुत स्ट्रांग भी हो तो भी प्लीज 20-30 मिनट तो मैथ्स रोज करो। मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल लगे पड़े रहो, बट जब भी 10-15 मिनट पहले, जब भी 20 मिनट पहले यार थोड़ा एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ खेल के आए, घर पे फ्रेश हो, फटाफट सोचा कि यार काम करते, खाना खाने से पहले फटाफट 20 मिनट में 3-4 क्वेश्चन कर लेता हूं। वो प्रैक्टिस आपकी रोज होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस कौन सी बोल रहा हूं? ये रोज वाली। इसके अलावा जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है मैथ्स को, बट एटलीस्ट 15-20 मिनट वो 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज रखना, ताकि आपके हाथ में मैथ्स रोज चलता रहे। क्योंकि जब मैथ्स हाथ में चलता है ना, तभी मैथ्स दिमाग में चलता है। बिना हाथ चलाए मैथ्स दिमाग में नहीं चलता। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस टाइम पे यूट्यूब भरा होगा। 10th में आप आ गए हो, यूट्यूब पे आपको बतेरे लोग मिलेंगे ज्ञान देने वाले, और बहुत सारे लोग डराने वाले भी मिलेंगे। सीबीएसई का सिलेबस चेंज हो गया है, आपकी क्लास ये हो गई, आपकी एग्जाम कैंसिल हो गई, 2 एग्जाम हो गई, टर्म 1 होगी, टर्म 2 होगी, ये सिलेबस वो सिलेबस, ऐसे डरा डरा कि मैं सीबीएसई के ऑफिस चले गया, मैं यहां चले गया, वहां चले गया। मेरी जान प्लीज इन सब लोगों से दूर रहो। आपको जितना पढ़ने के लिए जरूरी है, जितना स्ट्रेटेजी के लिए, जो भी आपको क्रिएटर पसंद है, आप 1 2 3 4 किसी भी क्रिएटर को फॉलो करो, बट इन डरावनी बातों में मत घुसो कि यार सीबीएसई। देखो क्या होता है ना, हम सीबीएसई लगा लगा के बहुत लोग बोलते हैं और हमारे अंदर वो एंग्जाइटी जनरेट करते हैं कि यार पता नहीं एग्जाम कैंसिल होगी, ये होगा। अरे तुमको ये सोचना ही क्यों है? तुम पढ़ने आए हो, पढ़ लो ना। तो प्लीज यूट्यूब के इस भंडार से दूर रहना। साथ में जो क्रिएटर्स आपको पसंद है उनका साथ में आप अपने पूरा साल भर लेके चल सकते हो। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो योद्धा और अनंत योद्धा दोनों अवेलेबल है। मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी कि 399 की प्राइस उसकी हो जाएगी। अगले 3-4 दिन के लिए हमने प्राइस वापस 299 रखी है, उसके बाद में प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी जो एपेटाइट थी वो खत्म हो चुकी है। और अगर आपने मेरे तक पढ़ ले 10th को सब्सक्राइब किया तो जाके पढ़ ले 10th को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वहां पर आपको जो 10th का नया कंटेंट है, नया साल का, वो सारी चीज देखने को मिल जाएंगे। दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप लोगों के 5 फैक्ट्स 5 मिस्टेक दोनों चीजें पसंद आई होंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।